गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है, ये देखिए आपके सामने आ चुका है। टॉपिक का नाम है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। यानी आज हम लिंग कैसे बदलते हैं वो देखेंगे। आइए, लिंग किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? ध्यान से देखिए, परिभाषा आपके सामने आ रही है। पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहा जाता है। अब ये स्त्री जाति और पुल्लिंग जाति क्या है और संज्ञा शब्द क्या होते हैं, तो आगे देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, संज्ञा शब्द जैसे अभी हमने अपने परिभाषा में पढ़ा था। ये देखिए, ये है पुरुष जाति और ये है स्त्री जाति। अब आप पूछेंगे स्त्री और पुरुष जाति क्या होता है? तो जब हम पुरुषों की बात करते हैं यानी कि मेल की बात करते हैं तो उसे पुरुष जाति कहते हैं। जब हम किसी फीमेल की या लड़की की बात करते हैं उसे स्त्री जाति कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष जाति यानी कि लड़का और आदमी लोग आ जाते हैं, बूढ़े भी, और स्त्री जाति में लड़कियां और औरतें आती हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए आगे नेक्स्ट, पिता। पिता क्या हुआ? संज्ञा हुआ। संज्ञा का मतलब होता है किसी का आप नाम बता रहे हैं, पिता इशारा कर रहे हैं। तो पिता का अगर मैं पिता हो गए अपने पुरुष जाति में, क्योंकि मैंने लड़के के पास पिता लिखा है, तो पिता का अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पिता का उत्तर होता है लिंग में माता। क्या होता है? माता। अगला देखिए, नाना। नाना का क्या हुआ? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति हुई नानी। वेरी गुड। थर्ड, थर्ड है अपना लेखक। लेखक, अब लेखक का क्या हुआ अपना? तो लेखक का हुआ अपना लेखिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फूफा। फूफा का क्या हुआ स्त्री जाति? तो फूफा का हुआ फूफी। तो इस तरह से हमारे हिंदी में हम लिंग पहचानते हैं, यानी कि हम पुरुष जाति और स्त्री जाति को अलग करते हैं। और ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, माता, पिता, नाना, नानी, लेखक, लेखिका, फूफा, फूफी, ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। लिंग। माना जाता है लिंग के दो भाग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ये देखिए, पुल्लिंग यानी कि मेल, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, और ये दो पार्ट लिंग के अंदर आते हैं। और एक होता है लेकिन वो आपके काम का नहीं है, इस बार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह लिंग के दो भाग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब अगला पुल्लिंग। किसे कहते हैं पुल्लिंग? ये देखिए डेफिनेशन आपके सामने आ रहा है, परिभाषा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? पुरुष जाति का जो बोध करा, यानी जो मेल का, मेल के बारे में बताया वो। जैसे जैसे ये देखिए, एक बच्चा आपको दिख रहा है हंसता खेलता हुआ, तो मैंने लिखा यहाँ पे लड़का। दूसरा दादाजी, तीसरा मोर, पांचवा हाथी। तो ये लड़का, दादा, मोर, हाथी, ये बेटा मेल के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसे पुरुष जाति का माना जाता है, यानी कि पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग बोला तो जितने मेल होते हैं उनका नाम पुल्लिंग जाति के अंदर आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये देखिए स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है तो देखिए, जैसे पहला, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है, स्किपिंग खेल रही है, लड़की। लड़की क्या हुई? स्त्रीलिंग के अंदर आ गई। दूसरा, ये कौन है? ये तुम्हारी दादी जी है, ये भी स्त्रीलिंग के अंदर आ जाती है। अगला, ये क्या है? गाय।
गाय भी स्त्रीलिंग में आती है। अंतिम, ये हमारी बंदरिया, बंदरिया भी स्त्रीलिंग में आई। तो क्या क्या है स्त्रीलिंग में? लड़की, दादी, गाय, बंदरिया। तो इस तरह से लिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पुरुष लिंग, जिसमें पूरे मेल आते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, जिसमें पूरी जो लड़कियां, औरतें होती हैं, इन सब कैटेगरी को स्त्रीलिंग में डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। देखिए मैंने पहले लिखा है पिता, ठीक है। तो पिता का स्त्रीलिंग क्या? तो पिता का हुआ स्त्रीलिंग माता। सेकंड है अपना भाई, भाई का बहन। नेक्स्ट चाचा, चाचा का चाची। अगला है मामा। क्या आंसर हुआ? मामी। अगला दादा। चलिए इसका आंसर हुआ दादी। नाना, नाना का आंसर है नानी। अंतिम बेटा, आंसर है बेटी। तो इस तरह से हमने दो भागों में डिवाइड किया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिता का आंसर हुआ माता, भाई का आंसर है बहन, चाचा का उत्तर है चाची, मामा का उत्तर है मामी, दादा का होता है दादी, नाना का होता है नानी, बेटा का होता है बेटी। इस तरह से हमने ये पुल्लिंग में जो पुरुष के थे जाति के उनको अलग किया और उसका स्त्री जाति का हमने आंसर लिखा। अगला देखते हैं। फिर से पुरुष जाति और स्त्री जाति। शेर, तो यहाँ पे मैंने लिखा, आप लिखते जाइए। शेर का उत्तर होता है शेरनी। बैल, बैल का उत्तर है गाय। चीता, चीता का उत्तर है चींटी। बंदर, बंदर का उत्तर है बंदरिया। हाथी, हाथी का उत्तर है हथनी। मुर्गा, मुर्गा का उत्तर है मुर्गी। तोता, तोता का उत्तर है मैना। तो इस तरह से पहले वाले मैंने इंसानों का नाम लिखा था और यहाँ पे मैंने जानवर और पक्षियों का नाम बताया हुआ है। अगला देखते हैं। ये आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क है। ये देखिए जोड़ियां मिलाइए। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको क्या करना है, मेरे यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित जोड़ियां मिलाओ दिया है। याद रखो, पहला मैंने लिखा है जैसे यहाँ पे शिक्षक, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है शिक्षक, लेकिन शिक्षक का स्त्रीलिंग मैंने लिखा है सेठानी। मतलब मैंने क्या किया, आंसर को यहाँ वहां शफल कर दिया, बदल दिया है। आपको होमवर्क में क्या करना है, ये वीडियो चेक करनी है और ये पूरा 1 से 10 तक जो पुल्लिंग है एक एक लाइन छोड़कर लिखना है और उसके सामने जो भी आपको सही उत्तर लगता है, जैसे शिक्षक का क्या है उसके सामने लिखिएगा, कबूतर का जो आपको स्त्रीलिंग लगता है कबूतर के सामने वो स्त्रीलिंग लिखना। तो इस तरह से आपको ये जोड़ियां मिलाना है एक दूसरे के सामने। लाइन मैच नहीं करना, आंसर सामने सामने लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। थैंक यू। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो लिंक था वो खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा।